हम सब कभी ना कभी अपने ब्लड रिलेशन में नियर एंड डियर वन को बेटी को अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दो तरीके से होती है। एक आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र, जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एक होती है कंडीशनल ट्रांसफ़र। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो इनसिक्योरिटीज़ खाने लगती हैं कि क्या मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, क्या मेरी बेटी मेरी सेवा करेगी, या जो नियर एंड डियर वन हैं, फैमिली मेम्बर्स है, वो मेरी सेवा करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक सीनियर सिटीज़न यानी कि जिसका एज 60 या 60 प्लस है, अगर वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने नियर एंड डियर वन, अपने ब्लड रिलेशन में अपने बेटे को, अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो डीड के अंदर, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो ट्रांसफ़र डीड हो, चाहे वो सेल डीड हो, कन्वेंस डीड हो, कोई भी किसी भी तरह की डीड हो, ये लिखवाना बहुत ही ज़रूरी है कि जो ट्रांसफरी है, यानी कि जिसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आपकी ऑल बेसिक फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा, आपको फाइनेंशियली मेंटेन करेगा, आपकी सेवा करेगा। कई बार सीनियर सिटीज़न ये कंडीशन लिखवाना भूल जाते हैं और बाद में जब बच्चे अबेंडन कर देते हैं अपने पेरेंट्स को, या सीनियर सिटीज़न को फैमिली मेम्बर्स अबेंडन कर देते हैं और उनकी सेवा नहीं करते, तो वो इस सेल डीड को, गिफ्ट डीड को सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में चैलेंज करते हैं। ये जो कंडीशन थी ट्रांसफ़र की, जो मैंने आपको बताई, ये ना होने पे केस लीगली सीनियर सिटीज़न का वीक हो जाता है। फिर अदालत कहती है ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुई थी, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हुई थी, ये इस पर्पज या ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं हुई थी कि जो ट्रांसफरी है वो सेवा करेगा, क्योंकि ये कंडीशन तो डीड में थी ही नहीं। सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007, जिसका पूरा नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007, उसका सेक्शन 23 है जो गवर्न करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए सीनियर सिटीज़न। ये सेक्शन 23 इस बात को मैंडेटरी करता है कि जब भी सीनियर सिटीज़न जिसका एज 60 प्लस है, वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफ़र करते हुए ये कंडीशन लिखेगा कि जो ट्रांसफरी है वो उसको मेंटेन करेगा, हर तरीके से सेवा करेगा। यानी कि जो ये ट्रांसफ़र है, दिस शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल फाइनेंशियली मेंटेन द सीनियर सिटीज़न and transferee shall provide all basic amenities and will fulfill all basic physical needs of the senior citizen. And if he fails to do so, then senior citizen has a right to cancel the same. तो इस सिचुएशन में जो ट्रांसफरी है वो बाउंड हो जाता है सीनियर सिटीजन की सेवा करने के लिए, और इन द इवेंचुअलिटी अगर वो जो ट्रांसफरी है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी वो सीनियर सिटीज़न को अबेंडन कर देता है, जैसे बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स को अबेंडन कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में सीनियर सिटीज़न के पास सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 में एक राइट है कि वो इस सेल डीड को, इस गिफ्ट डीड को या कन्वेंस डीड, जिस भी माध्यम से उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, वो सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल के माध्यम से इस सेल डीड, इस ट्रांसफ़र डीड, गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता है। तो ये कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये ट्रांसफ़र समझी जाएगी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपके काम आएगा। थैंक यू।